एंड वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी का पार्ट फर्स्ट जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है उस पे 15 ऑब्जेक्टिव आपको इस फर्स्ट पार्ट में बता दिया जाएगा और 15 ऑब्जेक्टिव जो सेकेंड पार्ट में आपका बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो को ज्यादा तक देखें क्योंकि हिंदी में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी आता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव अगर हर विषय में कंप्लीट कर लिए तो आपका 50% एग्जाम में जो ना आपका तैयारी है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्त रिक्वेस्ट है इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। आइए इस चैप्टर के जो VVI ऑब्जेक्टिव है वो हमने कोशिश किया है जो आपसे क्वेश्चन आता है, जो बार बार क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है, आप इस चैप्टर को पहले खुद से पढ़ लीजिएगा, आपके पास बुक होगा, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव निकाल नहीं पा रहे होंगे, इसीलिए हम पहले आपको ऑब्जेक्टिव बता दे रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बता देंगे। और हमने बोला था कि ऑल सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वीडियो स्टार्ट कर देंगे। उसी के मुताबिक आज हम हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है इसका फर्स्ट चैप्टर का ये ऑब्जेक्टिव है। तो आइए इसे हम बनाते हैं और इस चैनल पर लास्ट तक जुड़े रहिए। 10 से 12 मिनट का वीडियो हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है, तो आप इस वीडियो पे जुड़े रहें। आप 10 मिनट, आपको 24 घंटे में 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को देखना है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और आप स्क्रीनशॉट लेके फेयर करते रहे। हम बोलते हैं हमेशा कि फेयर करते रहिएगा, आपका जब एग्जाम होगा तो आप कॉपी निकाल के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इसे फेयर करते रहे। आइए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। बोरा क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? जो आपका हिंदी है, हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें आपका दिया हुआ जाति प्रथा और श्रम विभाजन के लेखक कौन है? तो इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक है आप दिया हुआ ही रहा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा कि राम विलास शर्मा, भीमराव अंबेडकर, गुणाकर मूल्य या महात्मा गांधी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा भीमराव अंबेडकर। तो आप इस पे क्लिक कर लीजिएगा, अब याद कर लीजिएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन के पास चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका किस राज्य में जन्म हुआ था? तो ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या बिहार। जो अंबेडकर का जन्म आपका हुआ था, आप उनका अगर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो उसमें दिया है पिता का नाम, माता का नाम। तो उसका जो आंसर है आपका ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। आइए अब अगला है आपका, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? ऑप्शन है पिछला वर्ग, सामान्य वर्ग, दलित वर्ग या मध्यम वर्ग। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो दलित वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। अब आते हैं आपको क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 बोलता है कि जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? ऑप्शन आपका है मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा और आपका बाल मजदूरी प्रथा है या समरसता। तो इसका जो आपका आंसर होगा ये जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप है? तो ये जाति प्रथा का दूसरा रूप है। मैंने इसे क्लिक मतलब सही मार दिया हूँ, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके कॉपी पर चैप्टर फर्स्ट श्रम विभाजन जाति प्रथा ऐसे लिख लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिए। सबका फेयर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, मैथ का भी हमने बोला था कि आप एक बार जरूर फेयर बनाएं।
अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? बोल रहा है जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? ऑप्शन आपका स्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वाभाविक या संवैधानिक। तो जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो वो आपका है अस्वाभाविक, अस्वाभाविक है ये। अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? मतलब जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? ऑप्शन है आपका मनुष्य की रुचि, रोजगार सृजन, पैतृक पेशा, ये कौशल क्षमता। तो जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार है पैतृक पेशा। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आ रही हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमने पूरा बुक से निकालने का कोशिश किया है। इसका हिंदी का 2 पार्ट आएगा। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट में आपका 15 ऑब्जेक्टिव रहेगा और सेकेंड पार्ट में आपका 15 ऑब्जेक्टिव, मतलब 30 ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर से आएगा। और हम कोशिश करेंगे कि सब चैप्टर से आपको 30-30 निकाल कर दे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब सबका वीडियो आपको रोज दिया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ला, लल्लई सिंह यादव या नलिन विलोचन शर्मा। तो श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक तो भीमराव अंबेडकर थे, जो और ये जो आप लिखे थे वो इंग्लिश भाषा में था, तो इनको हिंदी में रूपांतर किसने किया था? तो आप में हमने ऑप्शन पढ़ दिया, तो ये लल्लई सिंह यादव है। आप हिंदी का जो चैप्टर दिया फर्स्ट चैप्टर, उसका जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ लेखक का, उसमें आपको पढ़ लीजिएगा और उसमें से माता पिता, जन्म स्थान, किसने रूपांतरित किया, ये कहानी है कि निबंध है, लेखक का क्या नाम है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा। ये नोट्स अपने से बना लीजिएगा, या हम तो अपने चैनल पर डालेंगे, तो आप इसे जरूर देखिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, शेयर कर, लाइक करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब क्लासेस बंद है। मैं ही बोल रहा, आपका छोटा सा प्रयास उन सभी दोस्तों भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, और उसे शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? मतलब जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? ऑप्शन ए आपका, यह मनुष्य के पेशे से बढ़ावा देती है। दूसरा है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। तीसरा आपका पढ़ता हूँ, तीसरा है, यह मनुष्य के रोजगार मुखी बनाती है। यह मनुष्य को पेशे के लिए दक्ष बनाती है। तो जो आपका इसका आंसर होगा कि जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो आपका करती है, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। ये आपका हो गया आंसर। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें और फेयर बनाते रहें। आइए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना, विडंबना का अर्थ क्या है? तो अपेक्षा, उपहास, अवलंबन या अंडबर। तो विडंबना का अर्थ है उपहास, उपहास। अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? जाति प्रथा, सुशासन, भाईचारा या कानून व्यवस्था। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। तो भाईचारा कर लीजिएगा। अगला, आइए हम अपना अगला क्वेश्चन के पास चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 थॉट थे, वो कौन कौन थे? रचनात्मक के प्रेरक कौन थे? ऑप्शन आपका दिया, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबाई फूले या विवेकानंद। तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा गलत हो गया। मतलब ये जो आप दिएंगे, ये विवेकानंद नहीं होंगे, महात्मा गोपाल कृष्ण, तो यहाँ पे सभी होगा, सभी। विवेकानंद नहीं होगा, आपका सभी होगा। इसके तीन प्रेरक व्यक्ति थे, रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे, महात्मा गांधी, ज्योतिबाई फूले और गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्वेश्चन आपका बनता है, इसमें सभी आप मार लीजिएगा।
अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए। मतलब किनके प्रोत्साहन करने पर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। तो आपका ऑप्शन है काशी नरेश, पटियाला नरेश, बदौरा नरेश या दरभंगा नरेश। तो ये आपका आंसर होगा बदौरा नरेश। इन्होंने प्रोत्साहन किया था भीमराव अंबेडकर को कि आप जाइए न्यूयॉर्क, वहां पे उच्च शिक्षा पाइए। तो भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए। आइए आपका अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। ऑप्शन आपका ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर। तो आपका जो ये आंसर होगा ये आपका होगा भीमराव अंबेडकर। बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। जैसे कि हमने आपको बोला कि हम 15 क्वेश्चन आपको कराएंगे, 13 हो गया है। अब इस वीडियो को शेयर करें। पहले हम सोचेंगे कि ऑल चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव बनाएं, उसके बाद हम लेक्चर शुरू करें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करा दें। और आपको मतलब एग्जाम के लास्ट तक आपको क्वेश्चन बैंक करा दिया जाएगा, मॉडल पेपर सॉल्व करा दिया जाएगा, 10 साल का क्वेश्चन बैंक करवा दीजिए। मतलब आपको हर साल हर तरफ से इस चैनल पर सुविधा मिलेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इससे इस वीडियो को भगा पूरा देखें। आपको जो याद आ रहा है ठीक है, नहीं याद आ रहा है तो आप अभी से ही प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, 9 महीना। अभी से आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करेंगे तो आपको लास्ट में ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। तो आते हैं अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर की रचना है। मतलब भीमराव जो अंबेडकर थे उनकी भी रचना दिया हुआ है। तो हमने क्या हुआ था, आप इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे तो आपका सब हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर के बारे में जो भी पूछा जाएगा। तो देखिए, द राइट एंड फॉलो ऑफ द हिंदू वीमेन, ये ऑप्शन था आपका। बी है संत परंपरा और साहित्य, सी विचार और वितर्क, डी भारतीय लिपियों की कहानी। तो भीमराव अंबेडकर की रचना कौन थी, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, ये आपका ए आंसर हो जाएगा। आते हम अपना आज के लास्ट प्रश्न पर। ये आपका लास्ट है, इसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगी। और आपका ये पार्ट सेकंड जल्दी आएगा हिंदी का, जो उसमें भी 15 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव होगा। तो मतलब फर्स्ट चैप्टर आपको 30 आपको ये याद हो गया तो फर्स्ट चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाने वाला है। और हम ग्रामर भी पढ़ाएंगे, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, संस्कृत ग्रामर भी हम कोशिश करेंगे। आइए हम अपना अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। मतलब आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है। रोजगार सृजन के लिए, कार्य कुशलता के लिए, जाति प्रथा दूर करने के लिए या सामाजिक विकास के लिए। तो आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को क्यों आवश्यक मानता है, तो ये बोला है रोजगार सृजन के लिए। आधुनिक मतलब ये रोजगार के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो इसका आंसर आपका हो गया ए। तो लेट्स फ्रेंड, ये आपका 15 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा और इससे अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू।